जय हिंद मेरे दोस्तों। हर हर महादेव, जय श्री राम, जय बजरंगबली। आशा करता हूँ आप सभी मस्त होंगे। जी हाँ, क्योंकि एम से होता है मस्त, एम से होता है मजा। जी हाँ, एम से होती है मुश्किल। तो कहना होगा मुश्किल था, लेकिन दोस्तों मजा भी आया ना। और एम से ही होता है मैनचेस्टर। जी हाँ, तो ओल्ड ट्रैफर्ड के मैदान पे दोस्तों 23 जुलाई बुधवार से लेकर 27 जुलाई रविवार तक ये मैच खेला गया। और क्या ये मैच हुआ, तो इसके बारे में बात करेंगे। वीडियो थोड़ा बड़ा होगा, क्योंकि एक अच्छे मैच के लिए एक बड़ी वीडियो ही सही रहती है। ये मेरा आप सभी का मानना है। तो आइए मेरे दोस्तों शुरू करते हैं और बात करते हैं। तो सीरीज में इंग्लैंड 2-1 से आगे था। भारत पे बहुत ज्यादा दबाव था। इंग्लैंड कहीं ना कहीं जानता था कि अगर भाई ये मैच जीते तो फिर हम सीरीज ही जीत जाएंगे, और फिर शायद 3-1 नहीं, फिर 4-1 भी हो जाएगा। और इसका इफेक्ट WTC के, आपको पता है, जो साइकिल पे है उस पर भी पड़ता है। अब इस सब के बीच ही भारत हार गया लगातार अपना चौथवा टॉस। जी हाँ, 13 तो भारत हार ही चुका था, वेस्ट इंडीज से रिकॉर्ड तोड़ चुका था। अब अपना ही रिकॉर्ड और अच्छे से तोड़ रहा है। तो पता नहीं जनवरी से क्या हुआ, वो जो इंग्लैंड से हमारी T20 सीरीज हुई थी वहां से हम हारना शुरू हुए, फिर ODI सीरीज में तीनों हारे, चैंपियंस ट्रॉफी में 5 हारे, और अब यहाँ गिल भी हार गए हैं। और कप्तान भी अलग अलग हैं, 2-3 सूर्या हारे, 8 के आसपास लगभग रोहित हारे, और अब 4 लगभग गिल भी हार गए हैं। तो पता चल रहा है दोस्तों, इंग्लैंड की टीम प्रॉपर वही थी। 11 बंदों में 10 बंदे वही थे, और लगभग 8 साल के लंबे इंतजार का लियाम डॉसन वापस आए। जी हाँ, अभी इनके बारे में मैं बात करूंगा जब इंग्लैंड की इनिंग्स की बात होगी। इसके बाद बात कर ली जाए भारत की टीम में, कुछ बदलाव होने ही थे, क्योंकि भाई आकाशदीप इंजर्ड हो गए थे। तो अंशुल कंबोज जी का डेब्यू हुआ। उनको और उनके पूरे परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। पहले भी मैंने दी थी, क्योंकि जब पिछली बार ये तय हो गया था कि ऐसा होगा। इसके बाद बात कर ली जाए तो भाई आप सभी को पता है कि करुण नायर को कहीं ना कहीं मौका नहीं मिला, क्योंकि क्रिकेट ने सेकंड चांस तो दिया था, लेकिन बहुत अच्छे से भुना नहीं पाए। लेकिन सेकंड चांस मिला साई सुदर्शन को। जी हाँ, और कैसे उन्होंने उसका फायदा उठाया उसके बारे में भी बात करेंगे। बाकी टीम वही थी। तो उन्होंने टॉस जीत के बॉलिंग करने का फैसला करा। भारत थोड़ा खुश भी हुआ कि यार वो पहले मैच की तरह हम रन लगाएंगे, आगे निकलेंगे, और उस मैच की तरह हारेंगे नहीं, सेकंड टेस्ट मैच की तरह जीतेंगे, जो आपको पता है बर्मिंघम में हुआ था। लेकिन दोस्तों इस बार वैसा नहीं हुआ, उतने रन भारत नहीं लगा पाया। भारत ने अच्छे 358 रन बनाए, लेकिन आपको पता है इंग्लैंड के सामने ये रन काफी नहीं बनेंगे। वो 587 बनाने के बाद भी एकदम टाइम हम घबराए हुए थे, वो तो हम बर्मिंघम में जीत गए। 471 बनाने के बाद हम पहले मैच में हेडिंग, लग रहा था 358 काफी नहीं है। अब कैसे बल्लेबाजी रही, आइए शुरू करते हैं। 94 रन की बहुत ही अच्छी ओपनिंग साझेदारी हुई। इस समय के बहुत ही अच्छे प्लेयर आप सभी को पता है, KL राहुल और यशस्वी जायसवाल। लेकिन कुछ चक्कर है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में भी एक वो बहुत बड़ी 200 रन की पार्टनरशिप हुई थी पहले मैच में, लेकिन एक और जो अच्छी पार्टनरशिप हो रही थी वहां से तक पूरा नहीं कर पाए। इंग्लैंड के पहले मैच में नहीं कर पाए। तो कुछ चक्कर है कि 50, 60, 70, 80, 90 पे पहुंचते, लेकिन 100 की नहीं कर पाए। बहुत ही अच्छी पारी आई क्लासी की। जी हाँ, 46 में बात करूँ रन उन्होंने बनाए, 98 बॉलों में 4 चौके लगाए। और ये पहले मैच का कट एंड कॉपी पेस्ट था, वहां पे भी कुछ 42 पे आउट हुए थे और पहली विकेट गिरी थी और साई सुदर्शन आए थे। लेकिन इस बार कहानी कुछ अलग थी। जायसवाल ने भाई बहुत ही अच्छे लगभग 58 रन बनाए, 107 बॉलें खेली, 10 चौके लगाए, एक छक्का लगाया। लेकिन यार जायसवाल से उनकी वही 75, 80, 85 वाली पारी चाहिए थी, अब शतक चाहिए था। अगर वो होता तो फिर रन और ज्यादा होते। इसके बाद भाई और भारत को झटके लगे। शुभमन गिल 33 बॉलों में 12 रन, एक ही चौका, और उनका लगातार तीसरा फेलियर रहा। इसके सिवा बात कर ली जाए तो बुमराह ने लगभग, जो मैं बात करूँ, 7 बॉलें खेली, 4 रन बनाए, चौका भी लगाया। हालांकि अच्छी बात है वो खड़े रहे वो पंत के साथ, और कुछ रन उनके नहीं बन पाए क्योंकि वो भाग नहीं सकते थे। इसके बाद 10 रन उन्होंने सिराज के साथ भी हो गए। तो ठीक है, उन्होंने ठीक ठाक अपना काम करा। सिराज, मोहम्मद सर विवियन रिचर्ड्स, जी हाँ, ये नाम जो सहवाग ने और जो फैंस ने दिया है कि सर विवियन मोहम्मद रिचर्ड्स सिराज। जी हाँ, 7 बॉलों में 5 रन, नवाद गए, चौका लगाया। इसके सिवा बात कर लीजिए वॉशिंगटन सुंदर भाई, 90 बॉलों में 27 रन, 2 चौके, और अच्छी पार्टनरशिप कर रहे थे जडेजा के साथ। जब 2-3 विकेट एकदम गिर गई थी, और फिर सुंदर के शार्दुल ठाकुर के साथ, तो वो गावा का टेस्ट याद आ रहा था, बहुत ही अच्छा। अब गावा की बात हो रही है तो शार्दुल ठाकुर का नाम वहां पे भी आया था, और मैनचेस्टर में यहाँ पे भी आएगा। जी हाँ, क्योंकि शार्दुल ठाकुर साहब ने 88 बॉलों में 41 रन बनाई, जिसमें बड़ी बात क्या रही भाई, 5 चौके उन्होंने लगाए। और उन्होंने भी वही बात कर ली जाए तो जडेजा के साथ पार्टनरशिप करी। इसके बाद बात कर ली जाए तो आपको पता है सुंदर के साथ करी, और इसके बाद वो चलते बने। अर्शा तक नहीं लगा पाई, लेकिन काफी अच्छा खेले। इसके सिवा बात कर ली जाए भाई तो बात हो गई लगभग सभी बल्लेबाजों की। जडेजा जरूर 20 रन पे आउट हो गए, 40 बॉल उन्होंने खेली, 3 चौके लगाए, गलत आउट उन्हें दिया गया। तो 9 बल्लेबाजों की टोटल बात हुई, 2 बच जाते हैं, और यही 2 सबसे बड़ी कहानी है। दूसरे नंबर पे आते हैं 161 बॉलों में उन्होंने भाई अपना अर्शतक लगाया। अच्छे उन्होंने लगभग जो है 7 चौके लगाए, 151 बॉलों में 61 रन बनाए, 7 चौके लगाए, और अपना पहला अर्शतक लगाया। उस दिन 0 पे आउट हुए थे पहली इनिंग में, फिर 30 के आसपास बनाए थे दूसरी इनिंग में, फिर बाहर हो गए 2 टेस्ट मैचों के लिए, और मौका मिला और बहुत ही अच्छे से रन बनाए। 151 बॉलों में 7 चौके लगाए, वेल प्लेड, साइंस सेंसेशनल। बात कर ली जाए सुदर्शन, क्योंकि दोस्तों बड़ी बात क्या है, देखो इतनी जल्दी किसी को भी जज कर लेना सही नहीं है, ये मैं अभी वीडियो में आगे भी बताऊंगा। क्योंकि अभी आप सिर्फ एक मैच में आप कहते हो यार उसने 0 रन बनाए साई सुदर्शन ने, या 30 ही बनाए, अभी आप अभी भी 60 ही बनाए, या फिर 0 बनाए, तो आप ज्यादा जज नहीं कर सकते हो। आप पहले 3-4-5 मौके दो, जो आपने करुण नायर की बात भी कर रहा हूँ, उनको 3 मैच दियो, नहीं चले चलो उनकी एज भी ज्यादा थी। किसी को भी बहुत जल्दी जज कर लेना सही नहीं है, मेरा मानना है। अब भाई ये नंबर 1 पे होने चाहिए थे, क्योंकि इनका दूसरा मैच जीता, उन्होंने अच्छा लगाया, लेकिन क्यों वो पहले पे आ गए, क्योंकि उसकी कुछ बात ही ऐसी हो जाती है। 75 बॉलों में भाई 54 रन बनाए, 3 चौके लगाए, 2 छक्के लगाए, यंग टैलेंटेड ऋषभ पंत। इस बार ये नहीं कहूंगा, लेकिन क्यों इस पारी भाई, पहले तो अच्छी पार्टनरशिप कर ही रहे थे। मैं बात कर लूं अपना साई सुदर्शन के साथ,
लेकिन जब वो इंजर्ड हुए तो पे बॉल लगी, पिछले मैच में वैसे ही इंजर्ड थे जब उंगली पे बॉल लग गई, तो कुछ स्टार्ट सही नहीं चल रहे हैं। लेकिन अगले दिन आके वो जो 17 रन बनाए पैर पे यॉर्करें मार रहे थे आर्चर। अब ये स्पोर्ट्समैनशिप है इनकी। अब फिर वही वाली बात, जब मैं कहता हूँ तो आप लोग खराब बोलते हो कि भाई नहीं स्पोर्ट्समैनशिप होती है। कोहली को क्या क्या लोग नहीं बोलते थे, गौतम गंभीर के लिए क्या क्या नहीं बोलते थे, लेकिन इनके लिए ऐसे लोग ही मुझे सही लगते हैं, इसलिए वही वाली बात। लेकिन भाई जो खेले, और यहाँ इन्होंने शुभमन गिल को, केएल राहुल को, यशस्वी जायसवाल को, द लेजेंड्स रोहित और विराट, पुजारा, रहाणे, सबको सरपास करके सबसे ज्यादा रन WTC साइकिल में बना लिए, वो भी कम इनिंग्स में। तो भाई कुछ तो खास है। भाई रोहित शर्मा ने 116 इनिंग में 88 चौके लगाए थे, उन्होंने 90 लगा दिए हैं 82 इनिंग, मैंने उनसे 34 इनिंग कम। वीरेंद्र सहवाग ने कारनामा 178 इनिंग करा था, 90, इनके 90 हो गए हैं उनसे 96 इनिंग में। तो भाई कुछ तो खास है। और वही जो मैंने बोला कि इस बार यंग टैलेंटेड ऋषभ पंत नहीं कहूंगा, जो मेरे को इनको हर बार कहना अच्छा लगता है, इस बार मैं कहूंगा ऋषभ फाइटर पंत, ऋषभ वॉरियर पंत। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। इंजर्ड हो गए थे, खबर आ गई थी, खबर आई कि ईशान किशन की वापसी होगी, बहुत अच्छा लगा सुन के, लेकिन वो भी इंजर्ड हो गए। अब आए नारायण जगदीशन, लेकिन भाई विकेट कीपिंग करेंगे जो बंदा जो है लगभग जो है मुझे याद है कि 250-270 ओवर कीपिंग कर चुका है, अब वो बैटिंग की प्रैक्टिस कर रहा है और वो आएगा। और पिछली बार उसी ने सीरीज हराई थी, तो इंग्लैंड वालों जरा बच के रहना। ध्रुव डेटरमाइंड जुरेल। जी हाँ, इस सब के बारे में खैर बाद में बात होगी। बॉलिंग की बात कर ली जाए, रूट फिर से विकेट लेस रहे, कार्स फिर से विकेट लेस रहे। एक विकेट भाई डॉसन को मिली, लेकिन अच्छी बात है कि 8 साल के बाद उनको विकेट मिली। यशस्वी जायसवाल की मिली, क्रिस वोक्स को, केएल राहुल की विकेट मिली। आर्चर मैं कहूंगा लकी आर्चर के, एक बुमराह की लास्ट में ले गए, ऋषभ पंत इंजर्ड थे उनकी ले गए, अजय जडेजा नॉट आउट थे उनकी ले गए। लेकिन स्टोक्स भाई 5 विकेट, एक में आप लकी कह सकते हो कि अंशुल कंबोज डेब्यूटेंट के विकेट, लेकिन भाई सुंदर की विकेट, शार्दुल ठाकुर की विकेट, शुभमन गिल जो इतनी अच्छी फॉर्म में थे उनकी विकेट, साई सुदर्शन की विकेट जो अर्शतक लगा के आए थे, तो भाई तारीफ तो बनती है। अब भाई इंग्लैंड की बात कर ली जाए तो भाई 669 रन उन्होंने बोर्ड पे लगा दिए, यानी 311 रन की लीड ले ली। अब इसमें कुछ नाम आएंगे, हैरी ब्रूक 12 पे 3 लगेगा, चलो ठीक है यार, इसका मतलब अच्छी बैटिंग तो नहीं। आर्चर 2 रन पे नवादी चले गए 3 बॉलों में, वोक्स भी 17 बॉलों में 4 रन, इन्होंने 474 रन शायद इस सीरीज में बनाए हैं। जेमी स्मिथ 19 बॉलों में 9 रन, उनका भी एक चौका, तो लोग कहेंगे यार इसका मतलब कोई बहुत अच्छा तो नहीं हुआ। लेकिन जो 7 बल्लेबाजों ने, वो जो धोनी का डायलॉग मूवी में था, धागा खोल दिया भाई, वही हुआ है। क्यों? क्योंकि लियाम डॉसन 65 बॉलों में 26 रन, 3 चौके, और पूरा हिसाब लिया भारत से उस करुण नायर वाले 300 वाले मैच का, जिसमें राहुल के भी 199 थे, कि भाई 8 साल में बाहर रहा हूँ और उसमें बहुत बड़ी भूमिका भारत की केएल राहुल की और करुण नायर की रही, और उसका पूरा मैं बदला लूंगा अपनी बल्लेबाजी में। गेंदबाजी में तो चलो विकेट जायसवाल की बड़ी मिली, क्योंकि वही वाली बात है, स्टोक्स इंजर्ड हो गए थे, तभी अगर इंग्लैंड कोलैप्स कर जाता 30-40 रन में तो 200 की लीड होती। लेकिन वो जो पार्टनरशिप वो पहले बना गए वोक्स के साथ और उसके बाद कार्स के साथ, तो बेन स्टोक्स को वापस आने का मौका मिल गया, और वहां से स्टोक्स ने और 75 रन ऐड कर दिए, तो बहुत ही अच्छा वो खेले। ब्राइडन कार्स के भाई क्या कहने, 54 बॉल 47 रन और 3 चौके और 2 छक्के। अब इनकी भी वही वाली बात है कि पहले इन्होंने पार्टनरशिप करी, आपको पता है, लगभग 38 की डॉसन के साथ, और फिर 95 की भाई लगभग इन्होंने कर दी किसके साथ, आपको पता है, कप्तान बेन स्टोक्स जो कि इंजर्ड थे, तो बहुत ही अच्छा ही खेलते और नीचे हमेशा भारत को इस सीरीज में इन्होंने बहुत ज्यादा परेशान कराया। कोहली को 128 बॉलों में 71 रन, लगभग 8 चौके, और बड़ी बात क्या कि 144 रन की लगभग इन्होंने पार्टनरशिप करी है जो रूट के साथ, और भारत को बिल्कुल ही गेम से जैसे होता है ना बाहर कर दिया कि भाई अब हम भारत से पीछे नहीं रह पाएंगे, भारत से आगे लेंगे और लीड लेंगे, और कितनी बड़ी लेंगे देखने वाली बात होगी। लेकिन स्टार्टिंग में लीड किसने रखी? जी हाँ, जैक क्रोली 113 बोले 84 रन, जिसमें 13 चौके, एक छक्का, 166 की पार्टनरशिप किसके साथ? बेन डकेट, वो तो भाई आपको पता ही है, उनके पास बकेट है चौके छक्कों की, क्योंकि लगभग 100 बॉलें खेली और 94 रन वाले शतक अपना मिस कर दिया, और 13 चौके उन्होंने भी लगा, और उन्होंने 166 इनके साथ करी और लगभग 30-35 की करी ओली पोप के साथ। वो तो आउट हो गए, नहीं तो उनका शतक भी लगता और वो लंबी पार्टनरशिप आती, तो इन्होंने बहुत ही अच्छी नींद रखी। अब जो सबसे अच्छी इनिंग आई इंग्लैंड के लिए, भाई कप्तान है 198 बॉलों में 141 रन, सीना तान। जी हाँ, 11 चौके 3 छक्के, और इसमें भी वही वाली बड़ी बात कि 142 रन की लगभग इन्होंने पार्टनरशिप करी है रूट के साथ, और 95 फिर कार्ड्स के साथ, कि भारत को बिल्कुल ही गेम से बाहर कर दिया कि अब भारत जीत नहीं सकता। जी हाँ, पिछले मैच में मैन ऑफ द मैच बने थे अपनी 33 रन की इनिंग की वजह से, अपनी विकेटों की वजह से, लेकिन इस बार तो पक्का ही हो गया था कि भाई पहले तो पंजा खोला है, वही वाली बात, और फिर शतक भी लगा दिया। तो जो बहुत कम लोगों ने करा है, जो मुश्ताक जी ने करा है, जो गैरी सॉबर्स ने, जो इमरान खान ने, जो एटकिंसन ने करा, तो इन सब ने 90s में करा है, बहुत पहले करा है, आज से 40-50 साल पहले। अब वो कर दिया है इस समय के बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर। जी हाँ, सही बात है भाई, बेन स्टोक्स, इस बंदे की पूरी बात ही अलग है भाई, बिल्कुल सही बात है। इसके बाद बड़ी बात कर ली जाए तो भाई जो सबसे अच्छी पारी खेली, भाई फिर वही वाली बात, 248 बॉल दी उस बंदे ने, 150 रन बनाए, और ये छक्का नहीं लगाता है, 1 2 3 और चौकों से ही सामने वाले को नेस्ता नबूद कर देता है, खासकर भारत को, क्योंकि 12 शतक या भारत के सामने लगा चुका है, जिसमें 11 तो स्टीव स्मिथ के थे, वो भी बहुत भारत को परेशान करते हैं, और ये भी करते हैं। और वही वाली बात के 3 आपको पता है भाई वनडे में तो 15, तो जो SRT के 20 थे, जो सचिन के श्रीलंका के सामने 17 है, विराट के कुछ 16 या 17 ऑस्ट्रेलिया के सामने है, 15 श्रीलंका के सामने, तो 15 इसके भी हो गए हैं, जो पॉन्टिंग के हमारे सामने 14 थे, स्टीव स्मिथ के 16 थे। तो इसका नाम भी जरूर आएगा जब जब भारत का नाम आएगा कि किसने भारत को बहुत ज्यादा परेशान करा है। 38 अब इसके हो गए हैं, संगाकारा जी की बराबरी कर ली है,
उनको सरपास होकर सी बात है शायद अगले मैच में 1-2 मैचों में ही कर देंगे। पॉन्टिंग के 41 को भी करेंगे, कैलिस के 41 को करेंगे और शायद सचिन तक भी पहुंच जाए। एक्टिव क्रिकेटर्स में भी बात कर लीजिए तो ओवरऑल शतक में भी तो वही वाली बात है, 62 63 संगातार और 43 के हैं, तो वहां पे बिल्कुल आगे आएंगे। 56 हो गए, आमला को सरपास कर दिया है, शायद पॉन्टिंग के 71 तक भी पहुंच जाए। हाँ, विराट के 82 तक पहुंचना इम्पॉसिबल है अब इनके लिए, क्योंकि इनकी भी एज हो रही है और विराट भी अभी आगे ही जाएंगे। तो विराट और सचिन तो पहले दूसरे पे रहेंगे ही भाई। इसके सिवा बात कर ली जाए एक ही मैच में यार, सर राहुल वॉल द्रविड़, रिकी, लेजेंड पॉन्टिंग, और साथ ही साथ बात कर ली जाए भाई, आपको पता है 3 खिलाड़ियों को अगर आप एक मैच में सरपास कर दो तो भाई जो रूट द लेजेंड कहना गलत नहीं होगा। तो वही जो मैंने बोला कि 150 रन बनाना बड़ी बात नहीं है, दूसरा शतक लगाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन भाई अगर एक ही मैच में आप 3 लेजेंड्स को सरपास कर दो भाई तो बहुत देख के लगता है। और ये सब बात करते होंगे कि यार ये तो हम सभी को ही सरपास कर देता है, चाहे द्रविड़ हो, चाहे संगाकारा हो, चाहे कुक हो, चाहे कैलिस हो, और अब रिकी पॉन्टिंग भी 120 रन इन्हें चाहिए थे द्रविड़, कैलिस और पॉन्टिंग से आगे निकलने के लिए, और वही कारनामे उन्होंने एक ही मैच में कर दिया, 150 बना दिया। अब लगभग 2500 रन इनको चाहिए। और उसमें बड़ी बात क्या है कि ये 2500 इन्होंने पिछले 2.5 साल में बनाए, 2023 के फरवरी से अभी तक, और लगभग 25-30 मैच लगे। तो भाई अब और 2500 रन लोग, यानी 2027 के वर्ल्ड कप तक, तब तक इनका कितने का प्लान है तो होपफुली कर सकते हैं। और बिल्कुल हम चाहेंगे होपफुली करें। अगर एक अच्छा खिलाड़ी अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा है तो हम कभी नहीं चाहेंगे कि वो नहीं करे, बिल्कुल करे। तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टेस्ट बैट्समैन इस जनरेशन के, तो भाई कम से कम जोसेफ एडवर्ड रूट। जी हाँ, बड़ी बात दोस्तों क्या रही, भारत ने लगभग बात कर ली जाए 4.5 साल बाद और 45 मैचों के बाद 500 रन खाए। जी हाँ, अब ये सुनने में थोड़ा अभी ठीक ठाक लगता है, लेकिन इसके बाद आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि लगभग मैं बात कर लूँ तो लगभग 10.5 साल के बाद और 55 टेस्ट मैचों के बाद भारत ने 500 रन बाहर खाए हैं, जिसमें 17 टेस्ट मैच हैं, थोड़ा बिग टीम्स के सामने, 3 बांग्लादेश के सामने, 8 वेस्ट इंडीज, और आपके हो गए जो है 6 मैच हो गए अपना श्रीलंका के सामने। अब 38 टेस्ट मैच सेना कंट्रीज की बात कर ली जाए, इसमें 2 न्यूजीलैंड को भी भारत कम जाता है। लगभग 8 टेस्ट मैच में बात कर लूँ तो हैं अपना साउथ अफ्रीका में। और इसके सिवा भाई बात कर ली जाए तो लगभग उस टाइम 27 मैच थे इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में मिला के, जिसमें ऑस्ट्रेलिया में आई थिंक 12 के आसपास थे और 15 के आसपास थे इंग्लैंड में। तो आप समझ गए होंगे कि 55 मैच हो गए। अब यहाँ तक ठीक लगता है, लेकिन भाई अब इससे भी जो बुरा हुआ है, कि इससे बुरा भी हो सकता है कि लगभग 11.5 साल के बाद 114 टेस्ट मैचेस के बाद भारत ने 600 रन तो खाई, 650 रन खाए। जी हाँ, जिसमें बड़ी बात क्या है, 50 मैच आपने घर में खेले हैं। फिर वही वाली बात आ जाएगी कि भाई लगभग 17 मैच तो भारत ने वही वीक टीम के सामने खेले हैं। 8 आपको पता है कि वही वेस्ट इंडीज है, 6 श्रीलंका है, 3 बांग्लादेश है, और 47 मैच सेना में भी है, जिसमें वही जो मैंने बोला कि 8 साउथ अफ्रीका के हैं, 3 न्यूजीलैंड के हैं, और लगभग 38 मैच में बात कर लूँ तो वो है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के मिला के, जिसमें इंग्लैंड में 20 और ऑस्ट्रेलिया में 18, यानी ऑस्ट्रेलिया में पहले 13 थे और इंग्लैंड में 15 थे। तो 9 मैच और ऐड हो गए। वो 2014-15 का टाइम जो बहुत बुरा था, खासकर कप्तान धोनी के लिए, जो 5 साल को जो 14 बार भारत ने 500 खाए थे, 600 खाता था, तब आम बात थी। लेकिन पिछले 10 साल में जो कभी भी नहीं हुआ, तब हो गया कि 500 खाए थे, 550 खाए, 600 खाए और 650 खाए, और इंग्लैंड ने अपना 5वां हाईएस्ट टोटल बना दिया। वो 710 याद आता है 2011 का, जब नंबर 1 रैंकिंग छीनी थी, 294 बनाए थे, बहुत बुरा लगता है आज भी याद करके। और पिछले साल इंग्लैंड ने 823 पाकिस्तान के साथ बनाए थे। तो इंग्लैंड दिन पर दिन खतरनाक होती जा रही है, बेसबॉल टेस्ट मैच में कहना बल्लेबाजी में बहुत खतरनाक दिख रहा है। अब यार 311 की लीड हो तो फिर कहना एक टीम जानती है हम जीतेंगे। बॉलिंग की बात कर ली जाए तो यार बहुत ही बुरा लगेगा सुन के, शार्दुल 11 ओवर 55 रन, कोई विकेट नहीं, अंशुल कंबोज 18 ओवर 89 रन, 1 विकेट डकेट की, लेकिन पहले भी बहुत मार खाई और इसके बाद भी बहुत मार खाई, तो कुछ ज्यादा सुनने के लिए है ही नहीं। सिराज मियां 30 ओवर में 140 रन, 1 विकेट, लेकिन बहुत लेट आई फेस मूव्स की। जस्सी भाई जो सिराज कहते हैं भाई, वी ऑलवेज बिलीव इन जस्सी भाई, 33 ओवर में 112 रन, 2 विकेट। अब भाई जेमी स्मिथ की विकेट बहुत बाद में मैं बात कर लूँ तो लियाम डॉसन की भी आई, लेकिन वही वाली बात यार कि तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। वॉशिंगटन सुंदर 28 ओवर में 107 रन, अब इनको विकेट इनकी तो इतना लेट लाए 350 रन, जब ऑलरेडी भारत खा चुका था। यहाँ थोड़ी कप्तानी में कमी थी कि शुभमन गिल की। अब इन्होंने ब्रूक को भी आउट करा, पोप को भी करा, लेकिन इसका इन्होंने भी बहुत रन स्टोक्स से, रूट से, कार्स से और डॉसन से खाए। तो यहाँ मौका था 3-4-5 विकेट लेने का, और होपफुली वो सुंदर आगे करे ताकि भारत मैच जीते भी। सर जडेजा 37.1 ओवर में 143 रन, 4 विकेट। पहली विकेट उन्होंने क्रॉली की ली, रूट को भी 150 पे आउट करा। लास्ट की 2 विकेट जिसमें 141 पे स्टोक्स थे, कार्स 47 पे थे। लेकिन वही वाली बात कि सर जडेजा पंजा खोले और 6 विकेट ले और 100 से नीचे कम रन थे, तभी जाके वो लीड कम हो पाएगी और फिर वो भारत मैच जीत पाएगा। अब भाई 311 की लीड हो और एक टीम फिर 0 पे 2 जाए, जिसमें जायसवाल 4 बॉल 0, बहुत ही अच्छी कैच आपको पता है, रूट फिर अगली बॉल पे साई सुदर्शन 0 पे आउट हो जाए। दोनों के बहुत ही खराब शॉट, बहुत ही खराब लीव कहना होगा, या बहुत ही खराब मैं कहूंगा बॉल जबरदस्ती छेड़ना भी। हैरी ब्रूक ने बहुत अच्छी कैच पकड़ी तो तय हो जाता है, क्योंकि 153 ओवर आपको खेलने हैं, यानी लगभग 918 बॉल है और 5 बॉलों में आप एक टेक हो दो, तो आपको पता है, क्योंकि आप ये तो नहीं करोगे ना कि आप कहोगे यार 400 बना के हम 100 का टारगेट देंगे, वो तो फिर आपको 500 550 चाहिए, और 550 आप जब तक करोगे तो उसमें आपको वैसे 120 ओवर लग जाएंगे, और आपको पता है कि फिर 30 ओवर में तो इंग्लैंड आउट नहीं होगा। 60 ओवर में फील लाइक हेल हो सकता है, लेकिन 30 ओवर में नहीं होता है भाई। किसी दिन होपफुली वो भी होगा, लेकिन ऐसे तो नहीं है।
लेकिन भाई उसके बाद जो मैदान पे हुआ ना वो बहुत लंबे समय तक याद रखा जाएगा, क्योंकि उसके बाद 63 ओवर उस दिन पूरे खेलने थे, जिसमें 5 बॉलें हो गई, लेकिन 62.1 ओवर यानी आप लगा लीजिए 373 बॉलें, विकेट ही नहीं गिरी और 174 रन जुड़ गए केएल राहुल और शुभमन गिल के बीच। इसके बाद अगले दिन भी लगभग 44 बॉलें और खेली भारत ने और कोई विकेट नहीं गिरा। आउट हुए केएल राहुल जब 188 रन थे भारत के, लेकिन क्या करके गए यार, 230 बॉलें, 90 रन, 8 चौके, और भाई क्या खेलता है बंदा। वही जो हम बात करते हैं कि एक शतक भारत में, एक श्रीलंका में, एक वेस्ट इंडीज में है, एक ऑस्ट्रेलिया में है, 2 साउथ अफ्रीका में और ऑलरेडी 4 इंग्लैंड में, 2 इस बार हो गए थे। 3 लगाते तो सर राहुल और द्रविड़ की तरह खिलाड़ी हो जाते, जो उन्होंने तो 2002 में भी 3 लगाए थे, 11 में, पुजारे ने ऑस्ट्रेलिया में 3 लगाए थे, तो ऐसे खिलाड़ी बन सकते थे। लेकिन कोई बात नहीं यार, सम 90s आर बेटर देन 100, बिल्कुल सही बात है। और कुछ लग भी है राहुल का, वो ऑस्ट्रेलिया में भी मेलबर्न में आउट हो गए, पिछली बार इंग्लैंड में एक और में 84 पे आउट हुए थे, तो कुछ मैंने लग भी देखा है कि जब 50 के आसपास आउट होते हैं तब आउट हो जाते होते हैं, या जब 70, 80, 90 पे होते हैं तब आउट हो जाते हैं। लेकिन इतनी अच्छी पार्टनरशिप करी, बहुत अच्छा लगा देख के भाई। और कहीं ना कहीं मैच बचाने में जो अहम भूमिका निभाई जाएगी, जब भी याद किया जाएगा तो राहुल का नाम बिल्कुल आएगा, क्योंकि भाई वही वाली बात कि अगर राहुल ही तभी आउट हो जाते तो आप शायद एक सेशन में निपट भी जाते, और लोग तो वेट ही कर रहे थे कि अब ये 0 पे 2 के बाद तीसरा कब लिखा जाएगा, चौथा। लेकिन वो आने भी है, और ये स्टोक्सी थे जो आउट कर पाए, नहीं तो कोई आउट भी नहीं कर पाता। इसके बाद बड़ी बात क्या रही, 34 रन जुड़े सुंदर, और इसके बाद बात कर लिया शुभमन गिल के बीच। उसके बाद शुभमन गिल आउट हुए 222 रन जब थे, और 87 मैं बात कर लूँ 4 ओवर हो चुके थे। लेकिन बड़ी बात इसमें क्या है भाई, शुभमन गिल क्या करके गया यार। अब ये बंदा कप्तानी लेता है तो हेट पाता है, क्योंकि विराट रोहित रिटायर हुआ है, अश्विन रिटायर हुआ है, पहले मैच में शतक लगाता है तो लोग कहते हैं यार ठीक है, पाटा विकेट होगा, देखो उसने 465 पड़वा भी तो दिए, फिर अगली इनिंग में भी अच्छा नहीं करता तो लोग कहते हैं देखो इसमें प्रेशर में अच्छा नहीं करा, फिर 378 चेस करवा देते हैं, फिर अगले में 269 बनाते हैं तो लोग कहते हैं यार बहुत पाटा विकेट है, देखो इंग्लैंड ने भी तो 400 बनाए हैं, फिर भारत मैच भी जीतता है तो लोग कहते हैं अगले मैच में देखते हैं क्या करते हैं, अगले मैच में आउट होता है तो लोग कहते हैं देखा अच्छा विकेट नहीं, और फिर जब और रन बना लेते हैं तो कहते हैं देखा विकेट अच्छा था, यहाँ पे भी रन नहीं बनाए, 192 चेस करने तो आउट हो गया, देखा ये प्रेशर में नहीं चल पाता है। फिर पहले मैच की भी, चौथे मैच की पहली पारी में भी जल्दी आउट हो जाता है तो लोग कहते हैं कितना प्रेशर होगा एक बंदे पे, जब वो आया 5 बॉलें हुई हैं, 0 पे 2 हैं, साथ में राहुल ने, पता है ऋषभ पंत नहीं है आपके पास, इसके बाद बस सुंदर है, जडेजा और शार्दुल है, फिर कंबोज, बुमराह और सिराज तो 1-2 ओवर में निपट जाएंगे, या 10 ओवर खेल भी लेंगे तो उनके 150 थोड़ी खेल पाएंगे, या 100 थोड़ी खेल पाएंगे, कितना दबाव हो। लेकिन भाई एक बंदा 238 बॉलें खेलता है और 103 रन बनाता है और 12 चौके लगाता है। जैसे मैंने बोला, केएल रिलायबल राहुल, कमाल लाजवाब राहुल, ऐसी इसका नाम है, यंग लार्ड, प्रिंस, शुभमन, सेंसिबल गिल, कैप्टन, कैप्स, बिल्कुल आपको भी कहेंगे भाई, क्योंकि वही वाली बात है यार, विराट के 692 का रिकॉर्ड तोड़ देना, सुनील गावस्कर जी के 732 के आसपास पहुंच जाना, जायसवाल अपने साथी के 712 का रिकॉर्ड तोड़ देना, तो भाई बिल्कुल ये बंदा प्लेन शॉट क्या खेला। और यहाँ तक नींव रख गया था कि भाई चलो अब अगर मेरी टीम थोड़ा अच्छा खेलेगी तो कुछ कर सकते हैं, फाइट हो सकता है कि एटलीस्ट हम बहुत पास जाएंगे ड्रॉ के, और अपनी टीम पे वो भरोसा भी इनको होता है कि भाई करते हैं। वो बॉलिंग में साथ नहीं मिलता है लेकिन एटलीस्ट बैटिंग में तो मिलता है ना। अब आप यही लगा लो, जेमी स्मिथ के 474 है, रूट तो कहाँ 400 पे हैं, और बाकी खिलाड़ी डकेट और ये सब 350 पे हैं, जडेजा इतने अच्छे 474 से ऊपर उनके हैं, राहुल के पास जो है, लेकिन ये कहाँ 732 पे हैं। एक ही सीरीज में 4 शतक लगाना, सब गावस्कर जी ने 1971 पहली बार, फिर 78 में जब कप्तान थे वहां पे करा, विराट कोहली ने आपको भाई सबको पता है 2014 में करा था, तो वही वाली बात, अब इन्होंने 4 लगा दिए, अगर 5वां लगा दें तो वर्ल्ड क्रिकेट के आज तक के पहले खिलाड़ी बनेंगे। सर डॉन ब्रैडमैन के कुछ 810 रन है, बतौर कप्तान पहली सीरीज में इनके हो गए हैं 722 को, 87 रन चाहिए 2 पारियों में, 1 शतक चाहिए, होपफुली वो आए ताकि भारत ओवल में तिरंगा लहराए और 2-2 से सीरीज बराबर करे। गावस्कर जी से अगर 52 रन चाहिए, होपफुली वो जरूर करें, क्योंकि भाई प्रिंस का नाम जरूर आएगा जब भी सीरीज की बात होगी, और आने वाले समय में तो प्रिंस बहुत ही अच्छा करेंगे। लेकिन भाई इसके बाद बड़ी बात क्या है कि इसके बाद भी 392 बॉलें बची हुई थी। अब यहाँ से ये था यार कि कहीं भारत आउट ना हो जाए, और अगली बॉल पे सर जडेजा का बहुत ही खराब शॉट था और वो कैच रूट छोड़ते हैं, और रूट याद रखेंगे इस मैच को कि भाई 38 शतक हुए, 56वां हो गया, मैंने कैलिस को, पॉन्टिंग को और द्रविड़ को सरपास कर दिया, बिल्कुल सही बात है, ये तो कोई कहने की बात नहीं है। लेकिन भाई याद रखा जाएगा कि आपने जडेजा का कैच छोड़ा, और भाई फिर वही वाली बात, पहले मैच में बंदा नॉट आउट ही चला जाता है, दूसरे में 68 लगाता है, 200 की पार्टनरशिप इजाद करता है, दूसरी इनिंग में फिर 68 लगाता है, 150 की पार्टनरशिप करता है, तीसरे मैच में रेड्डी और नीचे सुंदर के आता है 70 की साझेदारी करता है, कुछ 76 लगाता है, फिर चौथी इनिंग में भारत के लिए अकेला सेवियर रहता है, साथ भी मिलता है सिराज और बुमराह का, लेकिन लक साथ नहीं देता, फिर पहली इनिंग में गलत आउट दे दिया जाता है, लेकिन फिर किस्मत साथ देती है ना भाई बहादुर का, 185 बॉले, और लगभग मैं बात कर लूँ भाई तो कुछ 12-13 के आसपास चौके और 1 छक्का, 107 रन, 5वां अपना शतक लगा है, 26 अर्धशतक है, और दूसरा शतक इंग्लैंड में सर रविंद्र जडेजा, इस समय के सबसे अच्छे ऑलराउंडर, बिल्कुल कोई कहने की बात नहीं है भाई, वेल डन सर यार। और वही वाली बात यार कि सीना कंट्री में तो बंदा अलग ही दिखता है, यहाँ ऑस्ट्रेलिया में 3
और आपको पता है कि 9 इंग्लैंड में, जिसमें 5 इस सीरीज में ही आ गए हैं, 2 पिछली बार आए थे, इससे पहले एक 14 और 18 में। तो कुछ तो सर में खास है। और जब से सीनियर प्लेयर गए हैं तो खुद कहा है कि भाई लो, मैं सबसे सीनियर हूँ, मैं 84 टेस्ट मैच खेल चुका हूँ, मैं करके दिखाऊंगा, 81, 82, 83, 84 सब मैचों में करके दिखाया, बहुत अच्छा खेला, विकेट भी ले रहा है। मैंने कहा कि 1, 2, 3, 4 ले रहा है, वो पंजा या वो 6 विकेट लेना करे और 70, 80, 90, 100 रन के अंदर ही दे तो और अच्छा होगा। लेकिन बल्लेबाजी में तो ये अपना 100 में से 100 नहीं यार, ये 1000 में से 1000 दे रहा है, कहना होगा। और 200 रन की लगभग साझेदारी खेली सुंदर के साथ, 203 रन की। और बड़ी बात कि 332 बॉलें खेलनी पड़ी, 60 बॉलें। अब स्टोक्स ने कहा भाई हमें घर जाना है, हमें माफ कर दो, आलिया भट्ट वाला डायलॉग याद आ गया। और अब अगली बात कर ली जाए भाई कि सर जडेजा की तो बात कर ली, 185 बॉलें खेली और शतक लगाया। लेकिन इस बंदे ने भी 206 बॉलें खेली, 101 रन बनाए, 9 चौके लगाए और छक्का लगाया। 96 पे नाबाद था चेन्नई में, जहाँ पंत का शतक आया था जब रिवर्स स्वीप मारे थे एंटन को। सिराज और मैं बात कर लूँ ईशांत आउट ही हो गए। गाबा में भी अच्छा शतक लगाया था, वहाँ आउट हो गया क्योंकि कोई बचा ही नहीं। मैनचेस्टर में भी 50 पे आउट हो गया था, मेलबर्न में आउट हो गया था। तो वही बोलिए बंदा खड़ा ही रह जाता, इसलिए भी इसके काफी शतक मिस हुए। लेकिन इस बार जब इतनी विकेटें बची और सर जडेजा खड़े हुए थे तो शतक लगाया। वॉशिंगटन सेंसेशनल सुंदर, वॉशिंगटन अति सुंदर। पहले शतक की आपको और आपके पिताजी को जो बहुत गुस्सा होते थे सिराज पे, बुमराह पे, शांत पे या शमी पे कि इनकी वजह से मेरे बेटे का शतक नहीं हुआ था, आज वो बहुत ही खुश होंगे। बिल्कुल सही बात है भाई। और वही वाली बात यार, कहाँ 392 बॉलें तब बची हुई थी। और स्टोक्स तो भाई मैं बात कर लूँ लगभग जो है 15 ओवर पहले ही लगभग, यानी 300 बॉलों में ही हार मान गया कि चलो भाई अब घर चलो। अब यही देखो स्पोर्ट्समैनशिप वाली बात हो जाती ना कि आर्चर टोपे बॉल मार रहे हैं जब गिल और राहुल खेल रहे हैं, तो कितना कुछ उनको किस किस ने नहीं कहा, ब्रूक ने, क्रॉली ने, आर्चर ने, इसके सिवा स्टोक्स भी मजे ले रहे थे। अगर कप्तान थे तो आप रोकते। फिर जब अगले दिन भी आए तब भी यही मजे लगातार लिए गए हैं। फिर जब राहुल आउट हुए तो गिल से वही मजे लिए गए। फिर सुंदर और जडेजा नहीं आए तब बहुत मजे लिए गए। पिछले मैच में कितना जडेजा को टीज किया गया। तो इंग्लैंड के फैंस की तो तारीफ है कि पिछले मैच में भी सबको अप्रिशिएट करा जब सिराज बोल्ड हुए, इस मैच में भी राहुल और गिल के लिए क्या तालियां बजी, बाद में सुंदर के लिए और जडेजा के लिए भी क्या तालियां बजी, जबकि वो टूट चुके थे, बिल्कुल उनका मन खराब हो चुका था। लेकिन ये आप लोग क्या कर रहे हो यार, आप लोगों ने मतलब क्या सोचा कि 153 ओवर हैं और 5 बॉलों में भारत ये 2 विकेट गिर गए तो हम नहीं खेल पाएंगे। हमने 143 ओवर खेल लिया और अभी हम 10 ओवर खेल लेते और 50 ओवर खेल लेते शायद, और 2 ही विकेटें गिरी। क्योंकि भाई जस्टिन लैंगर ने कहा था और कितने लोगों ने कहा है, लेकिन समझ में दुनिया के तब भी बहुत लोगों के नहीं आता है। नेवर अंडर एस्टिमेट दी पावर ऑफ इंडियंस। बिल्कुल सही बात है भाई, तमाचा पड़ा है आप लोगों के ऊपर। और वही वाली बात है यार, यहाँ पे मुझे अप्रोच कप्तान हो गए, कप्तान महेंद्र सिंह धोनी बहुत ही अच्छे कप्तान, सौरभ गांगुली और विराट कोहली भी बहुत ही अच्छे कप्तान, बहुत ही अच्छी अप्रोच लगती थी कि भाई अगर कोई 49 पे तो नहीं, हर शतक होना है, 40-45 पे नहीं होना है, अगर 94 पे नहीं शतक होना है। कोहली ने वेट करवाया कि नहीं, करुण नायर के 100 में होने दूंगा, ऐसा नहीं जल्दी डिक्लेयर करूंगा, भरोसा करो। और मैच जिताया जडेजा ने। और भी बहुत सारे खिलाड़ी हैं। द्रविड़ और रोहित की थोड़ी सी अप्रोच इस मामले में अलग थी, जैसे वो 194 डिक्लेयर कर देना, जडेजा की 175, लेकिन उन्होंने भी बहुत बार करवाया। ऐसा नहीं है कि हर बार ही उनको क्रिटिसाइज किया जाए, क्योंकि यार मैच तो भारत जीत नहीं सकता था, या तो भारत मैच जीत सकता था। अब जब एक बंदा 89 पे है और एक तो शायद 74 पे, तो भाई क्यों अपने सुंदर को 26 रन ना मिले, क्यों जडेजा को अपना 5वां शतक ना मिले। बिल्कुल सही करा कप्तान शुभमन गिल ने, इसमें हम उन सब उनके साथ हैं, इंग्लैंड वाले तक उनके साथ हैं। और यहाँ तक कि मैं बात कर लूँ गौतम गंभीर ने भी बिल्कुल सही कहा। और वही वाली बात क्या, इंग्लैंड वालों को भी पता, जो इंग्लैंड के सीनियर खिलाड़ी नासिर हुसैन, माइकल वॉन, मॉन्टी वेनेसा, जो अक्सर भारत के अगेंस्ट रहते हैं, उन्होंने कहा भारत पहली बात 9 बल्लेबाजों के साथ खेल रहा था, कितनी तारीफ की बात है। ऋषभ पंत के लिए आपको सब्स्टिट्यूट भी नहीं दिया गया, कीपिंग में ही दिया गया है। तो वही वाली बात कि सब कुछ भारत अच्छा कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर अब आप टीज करना चाहो कि वो क्या कह रहे हैं बेन स्टोक्स के, भाई ब्रूक के सामने आप शतक करोगे, रूट के सामने, तो भाई अर्धशतक तो खुद ही लगाया ना डॉसन ने, आप दे देते उनको बॉलिंग। कार्स से तो आपसी लड़ाई हो गई, बस उसका अर्धशतक भी रह गया। खुद आप बाद में पिट गए, नहीं तो आप आ जाते, आपका अर्धशतक लगता। आर्चर का अर्धशतक लगा, भले विकेट मिला गिल का, लेकिन उसके बाद और उससे पहले क्या पिटाई हुई है। वोक्स को 2 विकेट मिल गई थी, उसका विकेट लेस गए और अर्धशतक उसका लगा, वही वाली बात। और ब्रूक भाई ऐसे तो विकेट, ब्रूक को भी विकेट मिल जाते हैं और ठीक है 89 वहीं तक करे हैं, 11-12 रन लास्ट के जडेजा ने बनाए होंगे, सुंदर ने 25, लेकिन उससे पहले उन्होंने आर्चर की बॉलिंग खेली है, उन्होंने कार्ड्स की बॉलिंग, उन्होंने आपकी बॉलिंग खेली है, बेन स्टोक्स की बॉलिंग खेली है, उन्होंने मैं बात कर लूँ रूट और डॉसन को खेला है जो अच्छी नीचे स्पिन हो रही थी, वोक्स की बॉलिंग खेली है, ठीक है। हैरी ब्रूक तो बहुत बाद में आया और वही वाली बात टफ कंडीशंस में खेली है। तो भाई याद रखा जाएगा ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर में इन सभी का कारनामा, क्योंकि बात कर ली जाए भारत कभी यहाँ जीता नहीं था। मैं बात कर लूँ बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी, पॉली उमरीगर जी की बात कर ली जाए, विजय मर्चेंट जी, इसके दिवा मुश्ताक अली, और बात कर ली जाए कौर अली, इन सब ने शतक लगाया और भारत ने हमेशा ड्रॉ करा। चाहे 1936 की बात कर ली जाए, तब विजय मर्चेंट जी की बात कर ली जाए, अली जी की बात कर ली जाए, फिर 1959 पॉली उमरीगर और एक और अली जी, हमारे अली बेग जी, दोनों बार ड्रॉ रहा। फिर 1974 द ग्रेट सुनील गावस्कर, तब ड्रॉ रहा। फिर 1982 आपको पता है भाई बहुत ही अच्छा वो इस कंडीशन में खेलते थे संदीप पाटिल, तब भी ड्रॉ। 1990 अज्जू भाई के कप्तान शतक ड्रॉ। फिर उसके बाद उसी मैच की चौथी पारी में सर सचिन ने पहला शतक लगाया, फिर 4 शतक लगाए। और अब यहाँ पे शुभमन सेंसिबल गिल, वॉशिंगटन सेंसेशनल सुंदर और साथ ही साथ सर रविंद्र जडेजा। जरूर चूक गए राहुल, लेकिन होपफुली वो आगे वाले मैचों में करेंगे। राहुल की बात कर ली जाए भाई तो वही वाली बात,
कि अगर आप अपने दोस्त और कोच के डबल रन बना दो सेना कंट्रीज में, आप विजय से 500 रन ज्यादा बना दो, आप द ग्रेट वीरेंद्र सहवाग से 200 रन ज्यादा बना दो, आप सिर्फ 600 रन द ग्रेट सुनील गावस्कर से पीछे, तो भाई कितने आप क्लासी खिलाड़ी हो, ये बिल्कुल सही बात है। और अभी आने वाले समय में न्यूजीलैंड में आपको 2 मैच मिलेंगे, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में मिलेंगे, और आप होपफुली नंबर 1 भी आओगे, ये मानना है द ग्रेट सुनील गावस्कर जी का, बिल्कुल सही उन्होंने कहा। होपफुली अब 31 जुलाई से लेके गुरुवार से लेके 4 अगस्त सोमवार तक मैच होगा ओवल में, और ओवल में हम पिछली बार जीते थे जब रोहित का शतक आया था, अर्धशतक सबके आए थे, विराट कोहली, पुजारा, रहाणे, ऋषभ पंत, जडेजा, वैसे ही यहाँ भारत कारनामा करे और 2-2 से सीरीज जीतकर बराबरी करे। और इंग्लैंड के जो एक खिलाड़ी हैं जो ज्यादा उछलते हैं, घमंड में हैं, जो थोड़े फैंस या पुराने खिलाड़ी, इन लोगों को एक और करारा जवाब दे, क्योंकि ये सीरीज बराबर, ये ड्रॉ मैच हुआ है, ये भारत जीता नहीं है, लेकिन ये भाई जीत से कम भी नहीं है। ऐसी अगर भारत ने अगर अगला मैच जीत गया तो सीरीज बराबरी जो होगी ये जीत से कम नहीं होगी, क्योंकि मैंने पहला प्रोस्पेक्टिव 3-2 ही कहा था, लेकिन इसके बाद 2-2 ही कहा था, और अगर वो हो जाएगा तो बहुत ही बड़ा, क्योंकि तो सिर्फ लक वाली बात थी। तो अभी शायद भारत 3-0 से आगे होता, इस मैच को अगर ड्रॉ को हटा दे तो एक भारत जीते दोनों जीत गया होता, या 2-1 से आगे होता, लेकिन लक भी चाहिए। तो बस अगले मैच में प्रभु कृपा करना और भारत बहुत अच्छा खेले, यही मैं आशा करता हूँ। वीडियो दोस्तों लंबा हो गया, माफ कर दीजिएगा, क्योंकि मैंने कहा था बड़ा मैच हुआ है। बाकी मिलेंगे अगले मैच में बहुत ही अच्छी वीडियो के साथ जल्दी, जब मैच खत्म हो चुका होगा। ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। मिलेंगे जल्दी। जय हिंद, जय भारत। अपना विशेष ध्यान रखिए, जिंदगी के मजे लीजिए, खूब काम कीजिए और अच्छी अच्छी चीजें खाइए पीजिए।